जवाब दिया जिसे सुनकर सब के सब चुप हो गए। और वो जवाब ये था चेतना कि बेटा, ये हथौड़ा किस जगह पर किस तरह से मारना था, ये पैसे मैंने इस चीज़ के लिए हैं। और इस चीज़ को सीखने में मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल दे दिए। जो बात यहाँ के यंग इंजीनियर्स को नहीं पता थी ना, वो मुझे पता थी मेरे तजुर्बे की वजह से। और उस तजुर्बे के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी अपनी काम करते करते। तो जब उनको एक मौका मिला अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का, तो उन्होंने उस दिन वो पैसा कमा लिया। और ये बात सुनने के बाद मालिक ने भी 30 लाख रुपए उनके हाथ में थमा दिए। तो अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है चेतना? कि हमें सामने वाले को देखकर ऐसा लगता है कि उसका काम बहुत आसान है, उसने इतनी आसानी से चुटकियों में ये काम कर दिया, इस काम में तो कुछ था ही नहीं, वो क्यों इस बात के पैसे मांग रहा है। लेकिन चेतना, किसी भी 2 मिनट के करे हुए काम के पीछे ना, हमें नहीं पता आदमी का 20 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। पहले उसने उस चीज़ के लिए पढ़ाई करी होती है, फिर वो फील्ड में उतरता है, इंटर्न बन के काम करता है, फिर धीरे धीरे पेड काम करने लगता है। और कोई भी काम करने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इंसान अगर काम करने का पैसा कमाता है तो साथ साथ रिस्क भी होता है, जैसे कि बिजली वाला काम। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग उस बंदे ने 2 तारे जोड़ी 2 मिनट में, उसका काम हो गया। लेकिन क्या चेतना ये तारे हम जोड़ सकते हैं? अगर हम जोड़ सकते तो फिर बिजली वालों की इस दुनिया में ज़रूरत क्या थी? और अगर चेतना ये काम हम कर लें तो फिर दुनिया में बिजली वालों की क्या ही ज़रूरत है? और चेतना, रिस्क देखो इस काम में कितना है। एक तार अगर इधर से उधर हो गई, या फिर बिजली वाले ने चप्पल नहीं पहनी हो उस दिन, या फिर करंट का झटका उम्मीद से ज़्यादा तेज लगे, तो बिजली वाले की जान पर भी बात आ सकती है। तो वो बेचारा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसके लिए अगर उसने 1000 रुपये मांग लिए तो क्या हो गया चेतना? चलो चेतना, मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ? फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मेरा काम क्या होता है चेतना? लोगों को उनके फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए सलाह देना। वैसे देखा जाए दूर से तो कुछ है नहीं इसमें। तुम कभी आओ मेरे ऑफिस, जब क्लाइंट मेरे से आके बात करता है, मैं उसको सलाह देता हूँ, उसको गाइड करता हूँ कि उसको अपने फाइनेंसिस का क्या करना है। तो दूर से देख के तुम्हें लगेगा विभोर तो बस 4 बातें कर रहा है, बातें करने के लाखों रुपए क्यों ले रहा है अपने क्लाइंट से। लेकिन चेतना, वो जो फाइनेंशियल सलाह मैं लोगों को देता हूँ ना, उसके पीछे मैंने पढ़ाई करी है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, खुद मार्केट में जाकर मैंने लोगों के साथ काम करा है, धूप में धक्के खाए हैं। तब जाकर मुझे ये समझ में आया है कि किस लेवल के कस्टमर को कहाँ पर अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए पैसा लगाना चाहिए। और ये सही गाइडेंस जब मैं देता हूँ कस्टमर को, तो 90 to 95% कस्टमर को फायदा होता है। उनके फीडबैक्स आते हैं मेरे पास कि सर आपकी एक सलाह ने हमारी लाइफ बदल दी, अब हम अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से तो किसी तीसरे बंदे को